राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक के लिए सबसे घातक अपराध कौन सा है जिससे भक्ति नष्ट होती? वैष्णव अपराध, साधु अपराध, इससे बड़ा कोई घातक अपराध नहीं है। यदि संसार में कोई पाप बनता है तो तीर्थों का अवगाहन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तीर्थों में पाप बन जाता है तो तीर्थराज प्रयाग में स्नान, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाता है। यदि प्रयागराज तीर्थ में पाप बन जाए तो भगवान की दिव्य पुरियां हैं, उनमें दर्शन करने से, वास करने से पाप नष्ट हो जाता है। यदि काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारावती आदि जो पुरियां हैं, यदि उनमें पाप बन जाए तो भगवान की परम पावन धाम श्री वृंदावन धाम, भगवान की जो दिव्य लीला स्थलियां हैं, इनकी रज लगाने से, यहाँ आकर के परिक्रमा देने से, यहाँ बैठकर भजन करने से पाप नष्ट हो जाता है। यदि धाम में अपराध बन जाए तो सिर्फ धाम ही नष्ट कर सकता है। ऐसे अगर वैष्णव अपराध बन गया, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन्न में डारे खोए। कई जन्मों के पुण्यों को एक क्षण में नष्ट कर दे, वो होता साधु अपराध। अगर किसी साधु का अपमान कर दिया, निंदा कर दी, दिल दुखा दिया, तो वो आपके सारे सुकृतों को भस्म कर देगा। और पाप तो नष्ट होने के उपाय है, लेकिन अगर संत अपराध बन जाए, भक्त अपराध बन जाए, तो कुल सहित उसके परिवार को नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु का जो अपराध करता है उसका पतन हो जाता है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए विश्व में सबसे भयानक अपराध है वैष्णव अपराध। वैष्णव निंदा सुनना, वैष्णव निंदा करना, वैष्णव का दिल दुखा देना, वैष्णव को दंड देना, वैष्णव को मारना पीटना, ये सबसे बड़ा भारी अपराध है। और इस अपराध का मोचन भगवान भी नहीं करते, उसी भक्त के द्वारा हो सकता है। जिस भक्त को सताया वो क्षमा कर दे तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा, अन्यथा नहीं, फिर भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्य।